दोस्तों, यदि आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हो तो आपके मन में काफ़ी सारे ख्याल आते होंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदूं, कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा, कौन सा ब्रांड का खरीदूं। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको एक ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, 5-in-1 कन्वर्टेबल। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के रेफ्रिजरेटर की जो कि 5-in-1 कन्वर्टेबल है और ये आपको कैसे काम आएगा आपके डेली यूजेस में, ये चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और हमेशा की तरह आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इसके लुक पर। जैसे कि इसका नाम है कन्वर्टेबल 5-in-1, यानी कि आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट करके इस रेफ्रिजरेटर को आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 5 अलग अलग मोड्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोड की अगर हम बात करें तो वो होता है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड के अंदर आपका फ्रीज़र सेक्शन फ्रीज़र ही रहेगा और नीचे वाला जो फ्रिज सेक्शन है वो फ्रिज ही रहेगा। इसके अंदर आपको अप टू 40% तक की एनर्जी सेविंग होगी। दूसरे मोड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। एक्स्ट्रा फ्रिज मोड जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, यानी कि इसमें आप आपके फ्रीज़र को कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके उसको फ्रिज बना सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि जैसे बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स होते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, वो बहुत सी बार हमारे लिए फ्रूट्स लेके आते हैं, तो हम उसको रखने के लिए ठीक से स्टोर नहीं कर पाते रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो हम इसके अंदर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक क्वालिटी दी हुई है कि आप आपके फ्रीजर सेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आपके स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर आप आपके फ्रूट्स हो गए या आप कुछ मिठाइयाँ हैं वो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब आप एक्स्ट्रा फ्रिज मोड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको अप टू 62% एनर्जी सेविंग मिलती है। अब इसके तीसरे मोड के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है सीजनेबल मोड। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है ये किसी सीज़न से रिलेटेड होगा। तो जनरली क्या होता है, अगर हम विंटर सीजन्स की बात करें तो उस टाइम पे हमें फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। उस समय आप आपके फ्रीज़र को ऑफ भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको और ज़्यादा एनर्जी सेविंग मिलेगी। और इस मोड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको अप टू 64% तक की एनर्जी सेविंग होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मोड की अगर बात करें तो उसका नाम है वेकेशन मोड। वेकेशन जैसा कि नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है आपको कि कहीं पर आप बाहर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, उस टाइम पे आप इस मोड को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें आपका जो फ्रिज सेक्शन है, जनरली क्या होता है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो खाने का कुछ भी सामान बचा के नहीं जाते हैं, वो सब हम फिनिश करके जाते हैं। तो इस मोड में आपको बेनिफिट ये है कि आप उस टाइम पे आपके फ्रिज सेक्शन को बंद कर सकते हैं, वो ऑफ रहेगा, आपका इस टाइम पे सिर्फ फ्रीज़र वर्क करेगा। तो इसमें आपको जो एनर्जी सेविंग होगी वो अप टू 55% की होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका नेक्स्ट मोड जिसका नाम है होम अलोन मोड। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सभी घर वाले अपने बाहर चले जाते हैं किसी वर्क पर या फिर किसी शादी में या कहीं पर, तो उस टाइम पर अगर आप घर पे यदि अकेले हैं तो आप होम अलोन मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सिर्फ फ्रिज सेक्शन, जो आपका फ्रीज़र सेक्शन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में, और जो नीचे वाला आपका फ्रिज सेक्शन है आप उसको बंद कर सकते हैं। तो इस केस में जो आपकी एनर्जी सेविंग होगी वो अप टू 75% तक होगी। अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये इस रेफ्रिजरेटर के 5 मोड्स थे। अब इन 5 मोड्स में हमने बात की थी एनर्जी सेविंग की, तो वो एनर्जी सेविंग किस वजह से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है आपकी डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से। अब डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होता है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जनरली अगर जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स की हम बात करें तो उसमें कंप्रेसर चलता था और कट ऑफ हो जाता था। अब इस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि ये वेरिएबल स्पीड पे वर्क करता है, जब जैसी ज़रूरत होती है उस स्पीड पर वर्क करता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है। प्लस नॉइज़, पुराने जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करते थे, इसमें आपको नॉइज़ 50% लेस हो जाएगा। उसके अलावा जो फूड रखा है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा, अप टू 7 डेज। अब हम इसके आगे और भी फीचर्स हैं इसमें एडिशनल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी दी हुई है। अभी ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी होती क्या है? यदि हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो दोनों सेक्शंस दिए हुए हैं आपके फ्रीज़र और फ्रिज, दोनों कंपार्टमेंट के लिए एवापोरेटर और फैन अलग अलग लगे हुए हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर बेनिफिट की हम बात करें तो अगर सपोज आपने फ्रीज़र के अंदर फ़िश रखी हुई है और नीचे आपका मिल्क रखा हुआ है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि फ्रीज़र में जो फ़िश रखी हुई है उसकी स्मेल चली जाती है मिल्क के अंदर। बट इस रेफ्रिजरेटर की खासियत ये है कि दोनों कंपार्टमेंट में एवापोरेटर और फैन अलग अलग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्मेल फ़िश की है वो मिल्क में नहीं जाएगी।
यानी कि ऑर्डर मिक्सिंग की प्रॉब्लम इस रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं आएगी। इसका एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरे बेनिफिट की हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होना चाहिए अप टू 70% आपको मिलेगी ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कनेक्ट इन्वर्टर। बहुत सी बार अगर आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है तो आपको दिक्कत आती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमें यूज़ करना ही होता है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आपके रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर बहुत सी बार हमारे मन में ख्याल आता है कि ये बिजली कितनी कंज्यूम करेगा जब आप इन्वर्टर पे कनेक्ट करते हैं, क्या उठेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये लेस देन 2 CFL बल्ब्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपकी। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो इसके अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया हुआ है। इसके अंदर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की रेंज दी हुई है वो 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक दी हुई है, यानी कि 100 से लेके 300 तक अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होगा तो भी आपके रेफ्रिजरेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ जिसका नाम है रन्स ऑन सोलर एनर्जी। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको बार बार रेफ्रिजरेटर चेंज नहीं करना पड़े, तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर वो खासियत है कि आप इसको सोलर एनर्जी पर भी रन कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीजर से फ्रिज में कन्वर्ट होने में समय कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ 28 मिनट्स लगेंगे इसको कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आपका कूल पैक। अब कूल पैक क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कूल पैक होता क्या है। इसको कहते हैं कूल पैक। ये PCM फेस चेंज मटेरियल होता है जो कि सॉलिड हो जाता है, जब फ्रीजर सेक्शन ऑन होता है तो ये सॉलिड हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट की हम इसके बात करें तो बहुत सी बार आप आइसक्रीम बनाते हैं, लाइट चली जाने पर वो पिघल जाती है। तो ये जो कूल पैक है ये आपको 12 आवर्स का कूलिंग रिटेंशन प्रोवाइड करेगा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और चीज दी हुई है आपको, मूवेबल आइस मेकर। ये आप देख रहे हैं ये है मूवेबल आइस मेकर। इसका बेनिफिट क्या है। बहुत सी कंपनीज में आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है आपका जिसके अंदर आप आइस जमाते हैं ये फिक्स्ड आता है, बट सैमसंग के अंदर ये डिटेचेबल दिया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या होगा। जनरली ये इसलिए दिया हुआ है डिटेचेबल क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रीजर टू फ्रिज तो उतना स्पेस आपका ब्लॉक हो जाता है, उसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके उस स्पेस को, इसीलिए ये डिटेचेबल दिया हुआ है। और पहले के जो आपके रेफ्रिजरेटर्स आते थे उसमें आपको आइस क्यूब्स निकालने में बहुत दिक्कत आती थी। इसके अंदर आपको एक सिर्फ ट्विस्ट करना है और आइस क्यूब्स आप नीचे वाले बॉक्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो प्रोवाइड किया गया है वो है टफ एंड ग्लास। टफ एंड ग्लास की हम बात करें तो ये बहुत ही मजबूत होता है, इसके ऊपर आप 150 kg तक का वेट रख सकते हैं। फिर हम अगली बात करते हैं मॉइस्ट फ्रेश जोन की। अब इसका बेनिफिट ये है कि जो आपने वेजिटेबल्स रखी हैं उसके अंदर कितनी कूलिंग चाहिए, ज़्यादा कूलिंग भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सी बार क्या सब्जियां आपकी ख़राब हो जाती है, तो मॉइस्ट फ्रेश जोन क्या करता है कि जितनी कूलिंग चाहिए सब्जियों को उतनी ही कूलिंग वो प्रोवाइड करता है। इससे आपकी वेजिटेबल जो है ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको 5 मोड्स जो बताए थे उनको आप कहाँ से कर सकते हैं सेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है आपका फ्रीजर कन्वर्ट। आप इस बटन को यहाँ पर 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपका फ्रीजर फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन अलग अलग मोड्स के लिए भी दी हुई है, यहीं से अलग अलग मोड्स आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो इसके अंदर एक पावर फ्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है। पावर फ्रीज का बेनिफिट ये है कि सपोज हमारे घर अगर गेस्ट आने वाले हैं और हमें आइस क्यूब्स जल्दी चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पावर फ्रीज का ऑप्शन। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे 3 सेकंड तो नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको 31% फास्टर कूलिंग मिलेगी। सेम अगर आपको फ्रिज सेक्शन के अंदर फास्ट कूलिंग चाहिए तो यहाँ पर पावर कूल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आपको फ्रिज सेक्शन के अंदर आपको 31% फास्टर कूलिंग मिलेगी। यदि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल रही है, साथ ही साथ 21 ईयर्स का VD सर्टिफिकेशन भी इस रेफ्रिजरेटर को प्राप्त है। यदि इसकी साइड की बात करें तो आपको मिल रहा है एम्बोस्ड फिनिश। उसी तरह से अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो आपको क्लीन बैक मिल रहा है। जैसे कि पुराने रेफ्रिजरेटर्स जो आते थे उसमें आपको जालियां मिलती थी, बहुत सी बार करंट लगने का डर होता था बच्चों को, इसके अंदर आपको पूरा क्लीन बैक मिल रहा है। अब यदि कैपेसिटी की हम बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर 324 लीटर से लेके 670 लीटर तक की कैपेसिटी में अवेलेबल है। यदि हम इसी रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है ये है 324 लीटर का और इसकी मार्केट प्राइस लगभग है 34,500 रुपए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये रिव्यू आपको रेफ्रिजरेटर खरीदने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी काफी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद।